जय माता दी। 22 जुलाई से श्रावण शुरू हो चुका है। भगवान शिव की विशेष कृपा सब पर बरसने वाली है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने भगवान की कृपा कैसे लेनी है, कैसे हम पर भगवान शिव अपनी कृपा बरसाएंगे, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं उनको, उनकी सेवा करने का, उनकी आराधना करने का एक जो अलग ढंग है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन पर कृपा बरसती ही बरसती है। तो ऐसा ही सावन का महीना है जो भगवान शिव को अति प्रिय महीना है। ये इतना प्रिय क्यों है और इस श्रावण में उसका क्या भाव है, क्यों इसमें भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अति जरूरी समझा जाता है, अति शुभ माना जाता है, इसका क्या रीजन है, तो हमें रीजन का भी पता होना चाहिए। इन दिनों में ही जो समुद्र मंथन हुआ था, इन दिनों में ही हुआ था। तो आप सभी को पता है कि देवताओं ने अमृत रस ले लिया था और जो जहर था वो सारा का सारा भगवान शिव अपने कंठ में से उतार कर ले गए थे, कंठ में उन्होंने कर लिया था। तो जहर इतना विषैला था, इतना गर्म था कि उस वक्त पूरे के पूरे ब्राह्मण में जितने देवी देवता थे, जितने भी थे, सभी ने उनका जल से अभिषेक किया, क्योंकि वो जो जहर था वो इतना का गर्म था कि उसको निगलना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए इस महीने में इनका जो रुद्राभिषेक है, जल का अभिषेक है, इसलिए ज्यादा महत्व माना जाता है। तो सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय भी बहुत है। इसी में आपको पता है कि धन्वंतरी जो वैद्य थे, जो धन्वंतरी हम आयुर्वेदिक के कहते हैं, उनका भी जन्म इसी समय हुआ था। माँ लक्ष्मी भी इन दिनों में ही विराजमान हुई थी। तो ये कई हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं। अब हम इस सावन के महीने में क्या करें, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, तो सभी को पता है बड़ी बड़ी वीडियो आ रही हैं कि कैसे भगवान शिव को हमने प्रसन्न करना है, कैसे उनका हमने कौन सा अभिषेक करें जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाए, और क्या ये पूरे का पूरा सावन का महीना है उसमें अभिषेक करना जरूरी होता है या भगवान शिव के जो सोमवार हैं वही माने जाते हैं। तो ये सावन का पूरा महीना है जो वो सारे का सारे महीना भगवान शिव की पूजा का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जो अलग अलग दिन हैं उनका अलग अलग महत्व है। जो हमने कथा भी डाली है उसमें भी इनका महत्व बताया गया है। इसीलिए सबसे प्रथम तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने कथा को अवश्य सुनना है, क्योंकि कथा के श्रवण मात्र से जब हम किसी कोई भी ग्रंथों का पाठ सुनते हैं, कोई ग्रंथ की हम महिमा जब होती है, हम उसका श्रवण करते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा होती है। तो जो इसका दूसरा अध्याय आप जब श्रवण करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी तिथि का और कौन से दिन का क्या महत्व है। तो पूरे का पूरा जो सावन का महीना है, ये सावन का महीना विशेषतर व्रत वाला महीना है। अगर हम कहें कि पूरा सावन महीना व्रत वाला है तो ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो विधि आप सभी को पता है कि सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, और उसके साथ आपने भगवान शिव जी के लिए आपने मंदिर में जाना है। भगवान शिव को कनेर के फूल बहुत पसंद है, आक के पत्ते बहुत पसंद है जिसे आंकड़ा कह देते हैं, और मदार भी कह देते हैं। धतूरा बहुत पसंद है भगवान शिव को, और इसके साथ बेल पत्तर तो कहना ही क्या है, बेल पत्तर तो भगवान शिव के अति प्रिय हैं। और इसमें जो अभिषेक करना है वो आप कच्चे दूध से भी कर सकते हो। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग अभिषेक बताए गए हैं, भी आपने कैसे करना है डिपेंड करता है कि आपकी मनोकामना क्या है। तो अगर आपको लगता है कि हमें पता ही नहीं कि अभिषेक किससे करें, या हमारी राशि के अनुसार, या हमारी दुविधा है, हम टेंशन में हैं, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैं बताती रहती हूँ आपको कि अगर आप किसी दुविधा में हो तो गंगा जल पहले, अगर हम कहें कि इतना गंगा जल हमारे पास नहीं है, जो पास के क्षेत्रों में रहते हैं उनके पास हो सकता हो,
बाकी जो जाते हैं वो स्टोर करके गंगा जल ले आते हैं। जरूरी नहीं कि इतना होगा कि पूरे सावन के मास में वो गंगा जल पूरा आ जाए। तो आपने क्या करना है, पहले एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसके बाद में आपने उसके ऊपर दूसरा पानी डाल लेना है, वो सारा ही गंगा जल हो गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो गंगा जल पहले डालना है, बाद में नहीं डालना। अगर बाद में डालते हो तो वो गंगा जल भी सिंपल पानी बन गया। ठीक है, तो आपने ऐसे जल तैयार करके गंगा जल से आप अभिषेक कर सकते हो, गाय के दूध से आप उनको अभिषेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि या आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है कि हम रोज ऐसे नहीं कर सकते, तो आप इससे अभिषेक करें। भगवान शिव भोले भंडारी हैं आपके, थोड़े से उनको प्रणाम करने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कि जो सोमवार का व्रत है, वो व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। इसमें मनोकामनाएं हमारी अलग अलग होती हैं। तो ये सोमवार का व्रत भगवान शिव का व्रत है, सभी को पता है। जो मंगलवार का व्रत है वो माँ मंगला गौरी का व्रत है। तो मंगला गौरी का जो व्रत होता है वो सुहागने स्त्री भी करती हैं और कुंवारियां लड़कियां भी करती हैं कि उनका जो पति है या उनका जो रिलेशन आगे रिश्ता बनने वाला है, एक बंधन में बंधने वाले हैं, वो रिश्ता जल्दी हो जाए और उनको सुटेबल मैच मिले। तो उनके लिए वो मंगला गौरी का व्रत होता है। आपने अगर आपको इच्छा है कि आपने शादी विवाह की आपकी इच्छा है तो आप मंगला गौरी का व्रत करें। मैंने पिछली बार भी वीडियो डाली थी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सुबह आपने नहा धोकर थाली तैयार करनी है। थाली में विशेष तौर से आपने मौली साथ में लेके जानी है। बाकी मैंने आपको बताया है कि तिलक वगैरह भगवान शिव को कभी सिंदूर का तिलक नहीं लगता, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उनको चंदन ही लगाया जाता है और फिर पुंड लगाया जाता है 3 उंगली से। अगर आपके पास चंदन भी नहीं है तो जो आप जल लेके गए हो उसी में 3 उंगली डुबोकर आप उनको त्रिपुंड लगा रहे, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। जो आप मौली लेकर गए हो उससे आपने गठबंधन करना है भगवान शिव का और माँ पार्वती जी का, और पार्वती जी को आपने तिलक लगाना है सिंदूर का। साथ में आपने ऋतु फल कोई भी लेकर जाना है, मीठा लेकर जाना है और श्रृंगार की सामग्री पहले दिन लेके जानी है। और ये 5 जैसे 5 सोमवार है तो ये अपने 5 व्रत मंगलवार तक, अगले जो 5वां मंगलवार होगा तब तक ये व्रत करने हैं। आप देखना आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। देसी घी का आपने दीपक जगाना है और उनको 7 बार भगवान शिव और माँ गौरा जी को मौली है उनको लपेटना है। तो उसके बाद आपने सबसे प्रथम, आपको पता है कि गणपति को हम पूजते हैं, सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये छोटी छोटी बातें हम करते रहते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई व्यापार का आपको लगता है कि आपका व्यापार कम चल रहा है, आपका दिमाग उतने संतुलन में नहीं है जितना होना चाहिए, आपकी बुद्धि बड़ी परेशान है, बड़े परेशान हो, मन आपका शांत हुआ पड़ा है, तो आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। आप सावन के बुधवार का व्रत करते हो तो आपको इसका विशेष जो आप चाहते हो वो आपको वाकई ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे है बृहस्पतिवार। तो थर्सडे को आपको पता है कि माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा के लिए आप इस व्रत को कर सकते हो। आपका जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी और खास करके पैसे के रिलेटेड। तो आपने एक स्टार्ट करना है कि आपने सावन का जो बृहस्पतिवार पहला आएगा उसमें आपने केसर लेकर आना है और केसर आपने इतना लाना है कि एक डिब्बी में आपके आ जाए। तो कहने का मतलब उसका आपने तिलक लगाना है। इस थर्सडे से स्टार्ट करके सावन के वीरवार से शुरू करके आपने कंटिन्यू इसको जो करना है वो आपने कम से कम 90 दिन तक तिलक लगाना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप देखना आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ना हो फिर कहना। आपने कैसे तिलक लगाना है, आपने नहाना है, नहाकर आप शुद्ध वस्त्र पहनकर आए। उस दिन ब्लैक कपड़ा आपने नहीं पहनना और अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो, आपको ब्लैक पहनना मजबूरी है, तो फिर आपने एक मतलब आपने कोई येलो कलर का अपने जेब में रुमाल रख लेना है। ठीक है, तो तिलक कैसे लगाना है, आपने केसर को थोड़ा सा गीला करके सबसे प्रथम आपने नाभि में तिलक लगाना है।
सेकंड आपने फिर कंठ पर लगाना है, थर्ड आपका जो मस्तक है यहाँ पर लगाना है। ये तिलक आपने कंटिन्यू लगाना है 3 महीने तक। और आप देखना, आप वाकई ही कहोगे कि आपको फर्क पड़ा है, आपका व्यापार भी चला है, माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा हुई है। तो ये हमें मैं सावन के महीने में इसलिए क्योंकि ये पावन महीना ऐसा है, जो उपाय जिस मंशा से जो आप व्रत शुरू कर लोगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव, आपको पता है कि सभी जो कंट्रोल है वो भगवान शिव का ही है। अगर हम वैसे बात करें तो भगवान शिव के महीने में, जब हम सावन के महीने में इन व्रतों को करेंगे तो आप पर बृहस्पति देव की कृपा होगी, विष्णु भगवान की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और उनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा होगी, क्योंकि ये सावन का महीना है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट डे है शुक्रवार। जीवंतिका देवी का व्रत, ये व्रत शुक्रवार को किया जाएगा। ये किस कामना हेतु है व्रत? ये आपकी संतान की आयु के लिए, आपकी संतान की वृद्धि के लिए, आपके संतान को ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, ये संतान के लिए माताएं रखती हैं। क्योंकि इस व्रत के रखने से जो इच्छा है, आप बच्चे के बारे में जो चाहते हो कि आपका बच्चा इस मुकाम तक पहुंचे, तो इस व्रत को करने से आपको वो मुकाम मिलेगा। व्रत हमने जैसे सावन के रखते हैं वैसे ही रखा जाता है। वैसे इस व्रत को मेन बताया गया है कि निर्जला रखा जाता है, पर इस व्रत को आप जैसे शुरू कर लोगे वो कोई बात नहीं। सुबह आपने वैसे ही पूजा, आपने जब जाना है, वही जीवंतता है, वही माँ गौरी है, वही मंगला है, वही माँ जगदम्बा है। तो आपने पूजा वैसे ही करनी है। जैसे आपने बुधवार का व्रत किया तो गणपति जी हैं उसमें, तो आपने गणपति जी की जब आराधना की तो बुध देवता अपने आप खुश हो गए। बृहस्पति देव की जब आपने की, तो जब आप भगवान शिव ही गुरु हैं वहां करोगे, भगवान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की जब आराधना करते हो तो उनका आपको विशेष है। ऐसे ही जो जीवंतिका माँ है उनकी आप माँ जगदम्बा की, माँ पार्वती जी के साथ पूजा करोगे, उनको वही नाम लेकर संकल्प लेके करोगे कि मेरी ये इच्छा है। आज का जो समय है बड़ा ऐसा चला हुआ है कि किसी का बच्चा नशे में लग गया है, किसी का बच्चा कहने में नहीं है, किसी का बच्चा नशे में लग गया है, किसी का बच्चा कहने में नहीं है माता पिता की। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप इस व्रत को करो, बड़ी श्रद्धा से करो, संकल्प लेकर करो। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको वाकई ही इस व्रत के प्रभाव से आपकी संतान आपके कहने में भी चलेगी। आप जैसा चाहते हो अपने बच्चे को उन्नति के राह पर ले जाना, वो वैसे ही उन्नति के राह पर जाएगी। अब अगला है शनिवार। तो जो सैटरडे है सावन के महीने का, ये है भगवान नरसिंह के नाम का और वीर बजरंग बली के नाम का। आपका कोई भी विघ्न है, आपका कोई कर्ज है, आप किसी बात से ऐसे परेशान, आपको दुश्मनों ने परेशान कर रखा है, आपके शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो नरसिंह भगवान का सभी को पता है कि प्रहलाद को कैसे उन्होंने बचाया था, कैसे उन्होंने प्रहलाद को, जुर्म करने वाले को, जो आपको हिरण्यकशिप को, कैसे उन्होंने मौत के घाट उतारा था, कैसे उसका वध किया था। ऐसे ही वीर बजरंगबली हैं, कैसे उन्होंने, भगवान श्री राम अपने आप में संपूर्ण है, उनकी कोई हम कह नहीं सकते, पर फिर भी वो एक सेवक बनकर कैसे उन्होंने सारे कार्य सिद्ध कर दिए। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको विकट संकट ने घेर रखा है, तो आप वीर बजरंगबली का या नरसिंह भगवान का, जिनका भी आपने रखना है, आप नरसिंह भगवान कौन है? भगवान विष्णु का ही वो रूप है। तो मैं कह रही हूँ कि सारा इर्द गिर्द हमारे देवी देवताओं के ही घूमता है। भगवान शिव की आपने पूजा उसके साथ करनी ही करनी है। और जो हनुमान जी हैं वो भी रुद्र अवतार हैं भगवान शिव के। तो ये सावन का महीना इसीलिए विशेष है। तो आप ये सैटरडे का व्रत उनके लिए कर सकते हो। जरूरी नहीं, कई बार होता है कि मीठा, अगर आपने, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने मीठे व्रत रखने हैं या नमकीन व्रत। अगर आपने नमकीन या रोटी के रखने हैं, खाना खाना है, तो वो एक समय खाना है, तामसिक भोजन आपने नहीं खाना।
और संडे का तो आप सभी को पता है कि सूर्य भगवान का वो व्रत होता है। तो इसमें सूर्य भगवान को पूरे सावन के महीने में आपने तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी आपने गेरू, जो गेरू होता है वो डालना है। अगर आप पर गेरू आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा या नहीं मिलता तो आप उसमें रौली डाल सकते हो, उसके साथ थोड़े से अक्षत। अगर आपको रोली भी अवेलेबल नहीं है तो आप रेड कलर के फूल डाल सकते हो, उनको अर्घ्य दीजिए और भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके चेहरे पर तेज लाए, आपको वो जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो जल का अर्घ देके आप उनसे प्रार्थना करें और आप उनका व्रत रख सकते हो। आप देखना जैसे पिता का आशीर्वाद होता है ऐसे ही सूर्य का जो स्थान है वो पिता का स्थान है। तो सावन के महीने में हमने ऐसे मैंने आपको व्रत बताए हैं कि आप अगर करोगे तो आपको ये नहीं कि आपने सारे करने हैं, जो आपको लगता है कि आपकी क्या कामना है वो आप व्रत कर सकते हो। तो आज इसमें एक छोटा सा विशेष उपाय कि जिनको कर्ज की समस्या है, जो बहुत परेशान है, तो उन्होंने कंटिन्यू गन्ने के रस से अभिषेक करना है। जहां काले कलर के शिवलिंग हो, ब्लैक कलर हो शिवलिंग का, वहां पर आपने गन्ने के रस से अभिषेक करना है। और अगर नहीं आपको गन्ने का रस अवेलेबल नहीं है तो कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में आपने शहद डालकर कंटिन्यू जितने दिन सावन है उतने दिन आपने भगवान शिव को वहां शिवलिंग पर अभिषेक करना है, जो शमशान भूमि के बाहर होते हैं शिवलिंग। और आप देखना आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप देखना इस सावन के महीने में आप छोटी छोटी पूजा करो, जैसे जैसे आपको बताया है, आपको वाकई ही इसका विशेष लाभ मिलेगा। तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको समझ आया है व्रत का, जैसे भी अगर किसी ने व्रत नहीं भी करना तो अभिषेक अवश्य करें भगवान शिव का। उन सभी की भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करें। जिसकी शादी होने वाली है उसकी शादी हो, जिसके कारोबार में कोई घाटा पड़ रहा है उसको भगवान शिव अपनी प्रगति पर लेकर जाएं और सभी की सर्व मनोकामनाएं भगवान शिव माँ गौरा जी पूर्ण करें। तो इसी के साथ जय माता दी।